मान लो कि ए बी सी और डी ये चार लोग हैं और इन चारों के ऊपर एलिगेशन ये लगा हुआ है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है और इस कॉन्स्पिरेसी के बाद इस कॉन्स्पिरेसी में इस कॉन्स्पिरेसी से इन्होंने दो पर्सन एक्स और वाई दोनों की डेथ कर दी है, यानी मर्डर कर दिया। सीधा सीधा बोलो, मर्डर कर दिया है। सो चार पर्सन ए बी सी एंड डी, दीज आर द फोर अक्यूज्ड पर्सन बिफोर यू। आपकी कोर्ट में चारों खड़े हैं हाथ जोड़ के और इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी और कॉन्स्पिरेसी करके इन्होंने क्या किया, मर्डर किया। और मर्डर किसका किया, एक्स और वाई का किया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ए कहीं और रहता है, बी कहीं और रहता है, सी कहीं और रहता है, डी कहीं और रहता है। यानी चारों इंडिया के अलग अलग चार प्लेसेज पर रहने वाले हैं। अब क्या होता है, एक चीज मैं थोड़ा शेयर कर दूं। ए बी सी डी, आजकल तो भैया व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। सो ए बी सी और डी आपस में क्या हो गए, मिलते हैं एक प्लेस पर, जस्ट से प्रयागराज या पुराना वाला इलाहाबाद, इलाहाबाद पे मिलते हैं, या प्रयागराज जो बोलना है बोल दो। तो वहां पर ये जाके चारों के चारों मिलते हैं, इकट्ठे होकर के वो आपस में मिलते हैं और वहीं पर जाके इनकी प्लानिंग बनती है कि भैया एक्स और वाई को क्या करना है, खत्म कर देना है। अब एक्स वाई को खत्म करना है तो कैसे करना है, दिस इज ऑल्सो बिग इशू। तो भाई ए जो है कार चुराने में बड़ा मास्टर आदमी है, गाड़ी चोर इंसान है, वो कार चुटकियों में चुरा लेता है। उसके पास ऐसी मास्टर की है इंडिया की, क्या वर्ल्ड की कोई कार लाओ 2 मिनट में चुरा के दिखा देगा। सो ए ने क्या किया, गाड़ी चुराई, कार चोरी करी और वो कार जो है बी और सी के पास पहुंचा दी। यानी जहां बी और सी इकट्ठे थे, साथ में थे, उनके पास ये कार पहुंचा दी चोरी की हुई। तो अब ए ने क्या किया, गाड़ी चुराई इलाहाबाद से, जस्ट से इलाहाबाद या प्रयागराज से गाड़ी चुराई और चुरा करके जाता है बी और सी के पास। नाउ से कि बी और सी कहां थे, बी और सी मान लो वाराणसी, अपने मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, वाराणसी में थे। ये इलाहाबाद से वाराणसी गया ए लेकर के कार को। अब यहां बी सी और ए ये दोनों मिल गए। अब ए बी सी दोनों मिल गए, सॉरी तीनों मिल गए। अब ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, वाराणसी से आगे बढ़ते हैं। जौनपुर एक एरिया आता है, मान लो जौनपुर जा करके ये क्या करते, देशी कट्टा खरीदते हैं, यानी पिस्टल खरीदते हैं। अब ए बी सी तीनों मिलके पिस्टल खरीद लेते हैं और कुछ 12-14 क्या करते हैं, कार्टिजेज यानी गोली कारतूस खरीदते हैं। और उसके बाद डी को मिलते हैं, डी को मिलते हैं मान लो कानपुर के आसपास कहीं। अब डी को मिले कानपुर में। अब क्या, डी को पता है कि वो महिला और वो पुरुष यानी एक्स और वाई दोनों पति पत्नी हैं। तो एक्स और वाई कहां पर रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किस सेक्टर में रहते हैं, उनको अच्छे से पता है डी को। सो अब ए बी सी तीनों मिल गए डी को और अब तीनों चारों मिल करके एक्स वाई के घर पर जाते हैं और जाके सीधा शूट आउट कर देते हैं, ऑन द स्पॉट दोनों की डेथ हो जाती है। अब जरा कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, कहानी मत सुनना ध्यान से, सिर्फ दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अब ए बी सी डी चारों चार जगह से मिले, लेकिन क्या है, एक ही समव्यवहार का हिस्सा है। समव्यवहार का मतलब समझिएगा, ट्रांजैक्शन का मतलब समझिएगा, सेम सेम ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने बता दिया है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स बोथ इमीडिएट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन एक्ट। किसी काम का इमीडिएट तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, किसी काम को करने का तात्कालिक रीजन क्या है, इमीडिएट रीजन क्या है, और किसी काम को करने का तात्कालिक प्रभाव क्या है। लिखना है जिनको लिख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शन includes both the immediate cause and effect of an act. So includes both, कौन कौन बोले, इमीडिएट कॉज और इमीडिएट इफेक्ट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
इमीडिएट कॉज तात्कालिक कारण प्लस तात्कालिक इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट, वो अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दो ना यहां पर इफेक्ट। सो इमीडिएट कॉज प्लस इमीडिएट इफेक्ट। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है तत्कालिक कारण किसी काम को करने का। काम क्या किया? मर्डर किया। काम का असर क्या हुआ? मर्डर का। अरे भाई मार दिया तो मर गए। तो व्हाट इज दिस? एक ही समव्यवहार के हिस्सा हो गए, वो सेम ट्रांजैक्शन का वो पार्ट हो गए, यानी वो लिंक बनती चली गई। एक इलाहाबाद से गाड़ी चुराना प्रयागराज से, वहां से लेकर के आगे बनारस को जाना, बी और सी के पास मिलना, बी और सी और ए तीनों मिलकर के जौनपुर जाना, और ए बी सी और तीनों मिलकर के जौनपुर से कानपुर जाना, वहां डी को मिलना, और वहां पर जाके ए बी सी और डी सब मिलकर के एक्स और वाई का मर्डर करके आना। क्या है ये? एक कड़ी है, कहीं कोई मिसिंग नहीं है। यहां से शुरू होती है, अगर इलाहाबाद से शुरू होती है तो ये सीधा जाके कानपुर पर रुकती है, यानी कानपुर में जाके एक सरबाई का मर्डर करके ही खत्म होता है। तो बीच में सारी कड़ियां क्या है? इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो क्या कहा जाएगा? देखो, अब ए जितने बजे गाड़ी चुराया होगा प्रयागराज से, उतने ही बजे सब कुछ नहीं हो गया होगा। तो ये अलग प्लेस है, अलग टाइम है। ए जो है गाड़ी चुराता है रात के 12:10 में, और दिन कोई हो महीना कोई हो, वहां से इलाहाबाद से लेके जाता है कहां पर? मान लो जाता है वो जौनपुर, तो सॉरी वाराणसी जाता है ना, तो वाराणसी पहुंचेगा वो किसी और टाइम पर, मिलेगा किसी और टाइम पर, फिर आगे जाएगा जौनपुर, फिर आगे जाएगा कानपुर। तो सबका टाइमिंग अलग है, सबका प्लेस अलग है। इवन दो कि चारों व्यक्तियों का टाइमिंग और प्लेस अलग अलग है, फिर भी ये सब क्या कर रहे हैं? एक ही समव्यवहार, एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं। तो यही बात तो सेक्शन 6 कहता है। सेक्शन 6 कोई नई बात नहीं कहता है। सेक्शन 6 यही कहता है कि भाई एक समव्यवहार का हिस्सा होना चाहिए, वो अलग टाइम पर निकल के आते हो, अलग अलग प्लेस से निकल के आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फैक्ट एक ही समय से निकले या अलग अलग समय से निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज होल एंड सोल रिगार्डिंग सेक्शन 6, जो कि मैंने अभी तक बेयर रीडिंग करके आपको शेयर करी है।